एसएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है। उनको यही नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को, उनका एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि जो टीआरई 4 है ना, टीआरई 4 आना एकदम से तय है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर में आप लोग का टीआरई 4 के अंतर्गत में कब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, एग्जाम्स कब तक हो सकती है और वैकेंसीज कितनी रह सकती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अगर कि आप लोग टीआरई 3 का एग्जाम्स दिए होंगे, आपको पता होगा बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन टीजीटी और पीजीटी का अभी फिलहाल में यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया। ठीक है। तो यही सब जो मेन मुद्दा है, मैं इस वीडियो के अंतर्गत में आपसे बात करते चलूँगा। ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आखिर में आपको टीजीटी और पीजीटी की रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो टीजीटी का है, टीजीटी का यहाँ पे फाइनल जो रोस्टर है, रोस्टर जारी कर दिया गया है। यानी कल तक, यानी जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद कल शाम तक यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है टीजीटी का। ठीक है। वही अगर कि पीजीटी का देखिएगा तो पीजीटी का रिजल्ट आपको 12 तारीख यानी कि 12 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। जैसा कि पता होगा, जो टीआरई 3 के अंतर्गत में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो काउंसलिंग का डेट स्टार्ट हो गया है, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यहाँ पे उन लोग का काउंसलिंग है। ठीक है। तो उससे पहले आप लोग का सारा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा चांस यहाँ पे जो खबर निकल कर आ रहा है कि जो पीजीटी का रिजल्ट है आपका यहाँ पे 12 दिसंबर तक यहाँ पे जारी होगा। और साथ ही साथ जो टीजीटी का रिजल्ट है मैक्सिमम सब्जेक्ट का, यानी कि कल तक यहाँ पे शाम तक में ये चीज़ जारी हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी का सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, बस केवल और केवल वहाँ पे रिजल्ट देना बाकी है। ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर में आप लोग का टीआरई 4 के अंतर्गत में वैकेंसीज कब तक आ सकते हैं और कितनी वैकेंसीज रह सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक आज का न्यूज़पेपर है, उस आज का न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया था। तो उसके बारे में पहले हम आप लोगों से डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। अगर आई होप कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जैसे कि ऊपर में ही देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है और भेजी जाएगी अधियाचना। याद रखिएगा, बिहार में अगर के 2,34,000 पदों पर बहाली हो रही है तो इसका 50% से जो अधिक पद होंगे वो केवल और केवल टीचर्स का वैकेंसीज होंगे। याद रखिएगा ये चीज़। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज अभी अगर के क्रिएट कहीं पे हुआ है तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत में हुआ है। और जितने भी अगर के आप लोग देख पा रहे होंगे टीआरई 1 के अंतर्गत में, टीआरई 2 के अंतर्गत में जो भी कैंडिडेट थे, बहुत सारे कैंडिडेट फर्जीवाड़ा के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं। तो वो सब भी जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी टीआरई 4 के अंतर्गत में, वो आपका आना तय है। अगर इस आर्टिकल में देखिएगा कि इस आर्टिकल में यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले ही आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख लोगों को मिलने जा रही है सरकारी नौकरी और 72,000 पद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिक्त होंगे सरकारी सेवकों के। यानी कि जो पहले वित्तीय वर्ष है, यानी कि मार्च तक में ही यहाँ पे 72,000 जो और भी जो यहाँ पे पद हैं वो यहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है। तो ये सारा पद जो है ना टीआरई 4 के अंतर्गत में ऐड होने वाला। अब ऐसा नहीं है कि जो 72,000 पद जो खाली हो रहे हैं वो शिक्षा विभाग में ही खाली हो, टोटल ओवरऑल बिहार के बारे में बताया जा रहा है कि इतना पद यहां पे क्रिएट होंगे। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें पद क्रिएट होंगे, याद रखिएगा, वो सब चीज यहां पे टीचर्स का ही यहां पे क्रिएट होंगे। ठीक है। अगर यहां पे देखिएगा क्या लिखा गया है कि सरकार 2,34,000 नए पदों की नियुक्ति की तैयारी में जुटी हुई है। विभिन्न पदों में होने वाली नियुक्ति के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जाएगी। यानी कि अधियाचना मतलब जितने भी यहाँ पे आयोग हैं उस आयोग में ये अधियाचना भेजी जाएगी कि आपके किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना सीट खाली है। वो सारा कुछ यहाँ पे गणना का काम स्टार्ट हो चुका है, प्रक्रिया जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2025 में हो जाती है तो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है 10 लाख युवाओं को जो सरकारी नौकरी देने का ये वादा किया है, वो न केवल यहाँ पे लक्ष्य पार करेंगे बल्कि 2,11,000 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे और भी चल रही है। यानी कि जो 10 लाख वो बोल रहे थे, 10 लाख ने यहाँ पे 12 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अब ये मोस्ट प्रोबेबली चांस है साथियों कि जो आपका है ना कि टीआरई 4 के अंतर्गत में बहुत अच्छा खासा वैकेंसी जाने वाला है, न केवल शिक्षा विभाग में, बहुत सारे डिपार्टमेंट में। क्योंकि यहाँ पे आप आपको ही पता होगा कि 2025 के अंतर्गत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो अभी प्रक्रिया चल रही है 2,11,000 पदों का, यह प्रक्रियाधीन है और सूत्रों से बताया जा रहा है कि तेज इन मतलब पदों पर जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। आपको पता होगा जो टीआरई 3 के अंतर्गत में यहाँ पे प्रक्रिया चल रहा है वो अंतिम
अंतिम तौर पर यहाँ पे चल रहा है। बस आपका कुछ ही सब्जेक्ट का रिजल्ट देना बाकी है और यहाँ पे फाइनली आपका जो काउंसलिंग डेट है यहाँ पर भी उसका भी जारी कर दिया गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है कि 72,000 पद रिक्त हो रही हैं अगले साल यहाँ पे, ठीक है। और सुशासन के कार्यक्रम में 7 निश्चित योजना के तहत 2020 से 25 के बीच 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 7,17,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और रिक्ति को भरने के लिए वर्तमान प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में 10 के बदले में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखिएगा सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, राजस्व और भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में जो यहाँ पे है नौकरियाँ क्रिएट होगी। तो जितने भी लोग यहाँ पे TRE 4 के अंतर्गत में यहाँ पे परेशान हो रहे थे तो उनका बहाली नहीं आने वाली है, उनका बम्फर बहाली आने वाली है। लगभग मैं बोल रहा हूँ आपको कि 1 लाख तक में यहाँ पे अगर के नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिएगा तो 1 लाख से अधिक में वैकेंसीज क्रिएट होंगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। देखिए अभी अगर के पता होगा कि अभी आप लोगों का जो हेड मास्टर है और हेड टीचर है उन लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट है। अगर के वो हेड मास्टर में ज्वाइन कर लेते हैं तो उतना सीट तो वो वैकेंट करेंगे ही, क्योंकि उसमें देखिएगा जो भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे कार्यरत टीचर हैं। अगर के वो अपना हेडमास्टर और हेड टीचर में ज्वाइन करते हैं तो उतना सीट तो वहाँ पे वो क्रिएट होगी, ठीक है। लगभग आपको देखिएगा 40,000 सीट वहाँ पे क्रिएट होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो TRE 2 और TRE 3 के अंतर्गत में वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। तो सिनारियो नंबर 2 यहाँ पे ये चीज़ हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो TRE 3 का अभी जो प्रक्रिया चल रहा है इसमें बहुत सारे लोग मल्टीपल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट हुए होंगे। तो ये जो सीट यहाँ से क्रिएट होगी अब इसमें भी आपको TRE 4 के अंतर्गत में ऐड मिलेगा। तो जो आपका यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाले हैं अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर के हम जैसे कि इसे आपका आर्टिकल में लिखा गया है कि आखिर में आप लोग का यहाँ पे एग्जाम्स डेट कब रख सकते हैं, पहली तिमाही के बाद कर रहा है। तो एक्सपेक्ट मान के चलिए कि मार्च तक में अगर के एक हम मान के चलते हैं तो मार्च 2025 मानकर आप अपना तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं कि मार्च तक में आप लोग का वहाँ पे एग्जाम्स ले लिया जाएगा। जो इसका नोटिफिकेशन मिलने का यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि पता होगा ये जो TRE 3 चल रहा है ये आपका अंतिम फेज में चल रहा है। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो SCS सर ने बोला था कि TRE 4 तो आएगा लेकिन TRE 4 को आने से पहले TRE 3 का जो भी प्रक्रिया है हम पहले उसको समाप्त करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना सारा यहाँ पे पद खाली हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे TRE 4 दिया जाएगा। तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि हो सकता है आपका जनवरी के अंतर्गत में यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और जो आपका एग्ज़ाम हो मार्च और अप्रैल के बीच में यहाँ पे एग्ज़ाम्स हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इन सब बातों से ध्यान मत होइए, विचलित मत होइए। अगर कि आप स्पेशली बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो TRE 4 के अंतर्गत में आप लग जाइए, आपका वैकेंसीज आना ही आना है। क्योंकि अगले साल बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बिहार में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए TRE 4 तो होना ही होना है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान नहीं होना है। बाकी TRE 3 के अंतर्गत में जिनका सिलेक्शन हो जाता है अपना काउंसलिंग कराइए और वहाँ पे नौकरी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आई होप कि इतना बातें समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वहाँ पर आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और अगर TRE 4 के आप तैयारी करें तो डेडिकेशन के साथ वहाँ पर आप तैयारी करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एसएस क्लासेस के साथ में। बाय बाय।